दोस्तों जो है आप लोगों को अभी तक जो है हमने क्या बताया था कि ये जो आपके पर्यावरण का हिस्सा है उस पर्यावरण के हिस्से में बहुत सारी चीजें जो है हमने बताई कि जैसे पर्यावरण शब्द की व्याख्या वहां पर की, उसके विभिन्न जो है चीजों के बारे में बताया। ये बताया हमने कि आपके अजैविक तत्व कौन से हैं, जैविक तत्व कौन से हैं। फिर हमने ये भी बताया कि ऊर्जा के तत्व कौन से हैं। इस तरीके से हमने विभिन्न तत्वों के बारे में बताया। और उस समय हमने जो है आपको ये बताया भी था कि स्थल जो है मंडल, जल मंडल और वायुमंडल होते हैं। तो हमने जो है स्थल मंडल के हिस्से से जो आपके विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने बताया था। अब रहा कि जल मंडल वाले हिस्से में जो है क्या स्थिति है, कौन कौन से महासागर आदि हैं, ये हम आपको बताएं। अब देखिए सबसे पहला कि हमने विषुवत रेखा से पृथ्वी के दो हिस्से किए, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल अधिक है और जलीय क्षेत्र कम है। ठीक है, तो आपके स्थल जो है कितना प्रतिशत इस क्षेत्र में है, तो लगभग जो है 60% हिस्सा क्या है, स्थल है। और आपके यहाँ पर जो है जल क्षेत्र कितना है, तो लगभग जो है आपके 40% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल वाला है। इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो जो है आपके स्थल वाला हिस्सा बहुत कम है, मात्र 18% है। और यहाँ पर जो है 18% है। और आपके जो है कितना हिस्सा जो है आपके होगा जल वाला, तो जलीय क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपके 82% है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये है। अब रहा कि जो है जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर कितने प्रतिशत जल और कितने प्रतिशत स्थल है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है जल वाला हिस्सा कितना है, तो जलीय क्षेत्र जो है यही हमको जानना है। जलीय क्षेत्र है आपके जो है 71% हिस्सा जलीय है। और फिर आपके जो है मात्र कितना बचेगा दोस्तों, स्थलीय हिस्सा, तो ये होगा जो है 29% हिस्सा क्या है आपके स्थलीय है। अब एक चीज आता है कि हमारे पृथ्वी पर संपूर्ण स्थलीय हिस्सा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो है कुल क्षेत्रफल जो है वो आपके जो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब रहा जो है ये जलीय हिस्सा कितना है, तो ये जो है कुल मिला के आपके कुल जलीय हिस्सा कितना है, तो ये है आपके 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके से ये जल और स्थल का हिस्सा विभाजित कर दिया जाता है। अब रहा कि जो है ये जो जल वाला हिस्सा है इसी को जानकारी लेना है। तो ये जल वाले हिस्से में क्या है, महासागर स्थित है। ठीक है दोस्तों, महासागर है। तो ये जो महासागर है वो भी हमारे जो है कुछ लोगों का कहना है 7 होते हैं, कुछ का कहना है 5 होते हैं। इसके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। देखो ये जो महासागरीय हिस्से हैं उनके तो कुल मिलाकर के मुख्यतः 5 ही क्षेत्र हैं, वो 7 में बदल जाते हैं। तो इसमें भी 2 तरीके के हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका पानी जमा हुआ रहता है और ऐसे हैं जिनका पानी नहीं जमा हुआ है। तो जो है बर्फीला महासागर कौन से हैं और जलीय महासागर कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जलीय महासागर हैं उसमें आपके 3 हैं। एक है प्रशांत महासागर, फिर आंध्र महासागर और हिंद महासागर। ये तीनों जो है महासागर क्या हैं, जलीय हैं। मगर आपके जो है बर्फीले महासागरों में कौन से है, आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक महासागर है।
ये दोनों महासागर क्या हैं आपके बर्फ की तरह हैं। अब रहा कि जो है इन्हीं दो महासागरों के, ये जो 3 महासागर हैं, इन्हीं के बारे में अक्सर करके पूछता रहता है कि जैसे आपके प्रशांत महासागर है, ये कितना बड़ा है, इन सब के अब देख लेते हैं आपके जलीय महासागर। देखिए दोस्तों, ये जलीय महासागर में हमने यहाँ दिखाया है आपको कि प्रशांत, आंध्र और हिंद महासागर है। प्रशांत, आंध्र और हिंद महासागर है। इन जलीय महासागरों में जो है प्रशांत महासागर, अक्सर करके ये कौन से बड़े हैं कौन से छोटे, यहाँ पर पूछता रहता है। तो प्रशांत महासागर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 16 करोड़, देखिए दोस्तों मूल संख्याएं पूछता है, 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, तो दशमलव लगा कभी नहीं पूछता है इसको, ठीक है। प्रशांत महासागर 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर आपके आता है जो है आंध्र महासागर, तो आंध्र महासागर आपके 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर आपके, तो हिंद महासागर आपके 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से इधर जब जाएंगे तो ये वाले हिस्से में आपके जो है बर्फीले जो महासागर हैं, चूंकि ये बर्फ के रूप में जमा है तो इनकी वास्तविक क्षेत्रफल नहीं मगर एक औसत क्षेत्रफल मान सकते हैं इनका, ठीक है। तो आपके जो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक कितना है, तो ये आर्कटिक महासागर जो है 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और आपके अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जो है महासागर। अब एक चीज आता है कि ये जो प्रशांत महासागर हैं, अब देख लीजिए, गिन लीजिए, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर 2 हो गए, प्रशांत तीसरा, आंध्र चौथा और हिंद महासागर 5। तो इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होगी, तो वो आपके जो है इनकी संख्या हो जाएगी 5, ठीक है दोस्तों। मगर अब इनको 7 कैसे बना लेते हैं, देखिए ये जो प्रशांत महासागर है और आंध्र महासागर है, तो ये विषुवत रेखा के दोनों ओर हैं। प्रशांत और आंध्र महासागर विषुवत रेखा के दोनों ओर हैं, इसलिए इनको उत्तरी और दक्षिणी में परिवर्तन कर लिया जाता है, यानी कि 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। तो प्रशांत का पहला हिस्सा क्या है, उत्तरी प्रशांत है, और दूसरा हिस्सा क्या है, दक्षिणी प्रशांत है, ठीक है। इसके 2 हिस्से हो गए। इसी तरीके से आंध्र महासागर को भी इसी तरह कर देते हैं। पहला जो है उत्तरी आंध्र महासागर है, और दूसरा जो है दक्षिणी आंध्र महासागर है। इस तरीके से ये आपके अब क्या हो जाएंगे, अब ये 4 हो गए, 4 एक ये 5, और फिर इधर 2, 7 हो जाएंगे, ठीक है। अगर विभाजन करके देखा जाता है तो इनकी संख्या 7 हो जाती है, और मूल रूप से देखा जाता है तो इनकी संख्या 5 हो जाती है दोस्तों। अब इस तरीके से जो है ये महासागरों का